पिछले वीकेंड एक दोस्त के साथ बैठे थे। बोला कि एक बहुत सही चीज आई है गुरु। उससे कहो कि कविता लिख दो, फलाने टॉपिक पर लिख देगा। कहो इस आदमी के बारे में रिसर्च कर दो, दे देगा। ऐसे और तमाम क्रांतिकारी काम वो सेकंडों में कर देता है। नाम है चैट जीपीटी। खूब हल्ला मचा हुआ है इसको लेकर, इतना कि इसने 5 दिन में वो काम कर दिखाया जो करने में फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और नेटफ्लिक्स को लगभग 3.5 साल लगे। माने इसने महज 5 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा यूजर बना लिए थे। तो आज का मास्टर क्लास इसी चैट जीपीटी पर करते हैं कि आखिर ये क्या भला है जिसने सारा डिजिटल सिस्टम हिला कर रख दिया है। शुरुआत नाम से करते हैं, चैट जीपीटी से। इसका मतलब क्या है? ये 2 चीजों से मिलकर बना है, चैट और जीपीटी। चैट यानी बातचीत, जैसे हम व्हाट्सएप और दूसरे ऐप्स पर एक दूसरे से करते हैं, वही वाला चैट। और जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव यानी बताने वाला, प्री ट्रेन यानी जिससे पहले से ट्रेनिंग दी गई हो, ट्रांसफॉर्मर यानी बदलने वाला। यानी पहले से ट्रेंड एक मशीन जो आपकी बात सुनती है और फिर उसका जवाब जनरेट करती है और मशीनी भाषा में आपकी भाषा में ट्रांसफॉर्म कर आपको जवाब देती है। बस आपके कुछ कहने की देर है और ये अपना काम करने लगती है। मसलन आपको इतना कहना है कि बाइक का पंचर घर पर कैसे बनेगा और इससे जुड़े जवाब आपके सामने होंगे, वो भी विस्तार से, एकदम आसान भाषा में, जैसे कोई इंसान आपको बता रहा हो। आपको बता दें कि इस तरह की मशीनों को चैट बॉट कहा जाता है। ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो इंसानों की बातों को समझने और अपने से उनके जवाब तैयार करते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। जैसे हमसे आपसे अगर कोई कुछ बात कहता है तो हम उसे सुनते हैं, समझते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं, फिर समझते हैं और फिर जवाब दे देते हैं। ये शक्ति चैटबॉट्स के पास कहां से आ गई? उनके पास इंसानों की तरह दिमाग तो होता नहीं है। इस सवाल का जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब ये एआई क्या होता है और कैसे काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो को सरल शब्दों में समझें तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुद काम कर सकती है अपनी अक्ल लगाकर। जैसे आप एलेक्सा को दिन भर आदेश देते रहते हैं कि एलेक्सा न्यूज सुना दो, एलेक्सा आज मौसम का हाल बता दो, एलेक्सा विराट कोहली का स्कोर बता दो। इसी तरह आपके एंड्रॉइड फोन में एक ऐप होता है गूगल असिस्टेंट, जिससे अगर आप कह दें कि म्यूजिक बजाओ तो म्यूजिक बजने लगता है। जिसके पास एप्पल का आईफोन है वो ये काम सीरी से करवाते हैं। आप इसे चुटकुले सुनाने को कहो, चुटकुले सुनाता है। आप अलार्म लगवाओ तो खुद ही लगा देता है। मेल भेजने को कहो, खबर पढ़ने को कहो, सब करता है। उसमें आपको खुद उठकर कुछ नहीं करना पड़ता, बस आदेश देना होता है, ऐसा कर दो, काम हो जाता है। पर सवाल ये कि इस एआई के पास डेटा आता कहां से है? इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की जानकार लोगों से। सुनिए। जब हम लोग अब पढ़ाई के समय में बात होती थी कि सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, वो इंसान से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिला 1997 में, जब डीप ब्लू नाम के सुपर कंप्यूटर ने उस समय के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को लाइव मैच में हरा देता है। तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने एक ऐसा इंटेलिजेंस मशीन में क्रिएट कर दिया है जो इंसान से ज्यादा तेजी से सोच रहा है और वो रिएक्टिव इन नेचर है। जब आप चेस खेलते हैं तो आप एक दाव चलेंगे, सामने वाला खिलाड़ी दूसरा दाव चलेगा, तो रिएक्टिव इन नेचर है। और वो कंप्यूटर मशीन आपसे ज्यादा तेजी से और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंटली आपको हराने का में सक्षम हो गया है। तो वहां पे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला दमखम हमें दिखा मार्केट में। अब है कि ये डेटा आया कहां से। देखिए, कोई भी सिस्टम या मशीन जो होता है पहले डेटा ह्यूमन से ही लेता है, इंसान उसको डेटा फेच करते हैं। पर मशीन की डीप लर्निंग होती है वो एल्गोरिदम बेस्ड होती है। आप कुछ भी अपना सोचने का एक तरीका होता है इंसानी शक्ति की। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो आप खाने के बारे में सोचोगे, खाने में क्या खाना है, तो एक लेयर्ड थिंकिंग है। तो उसी लेयर्ड थिंकिंग को कुछ ऐसे लेयर्स भी हैं जिसको हम नहीं क्रैक कर पाते और मशीन उन्हीं लेयर्स को एल्गोरिदम के जरिए क्रैक करता है। तो वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता जाता है और ये डेटा हम ही प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप कोई एक सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आप उसमें कई बार आप उससे सहमति या असहमति